तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकुल फराहम। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान पेश करेंगे। केस पर मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई GHQ हमला केस में गिरफ्तार। अडियाला जेल में वीडियो लिंक से समाअत तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में मौजूद। SHO थाना आरे बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि 9 मई से मुतालिक तमाम मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही होगी। बल्ले के निशान के लिए कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई के वकील के मुसलसल 2 घंटे दलाइल। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया, पीटीआई को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तस्वुर होंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें। वकील ने जवाब दिया, फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत कल होगी। पीटीआई की अपील की सुनवाई के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सरबराही बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली महजर और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात पर पीटीआई का एतराज़ भी मुस्तरद। NA 131 और 132 पर भी एतराज़ात नाकाबिल समाअत करार। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर अपील भी मुस्तरद। फिरदौस शमीम नकवी पर MKM का एतराज़ रद्द। NA 71 पर उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। आबिद शेर अली, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी और जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटों के फॉर्म्स पर एतराज़ात भी खत्म। बानी पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज। मुराद सईद की अपील खारिज। इंतखाबी दौड़ से बाहर। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुल्जिमान के असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद कर दी। तहकीकात 1 जनवरी को ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद बंद की गई। शरीफ ट्रस्ट केस में शरीफ फैमिली पर खुफिया तौर पर ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल करने का इल्जाम था। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने 322 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। अदालत का समाअत का हुक्मनामा जारी। पीटीआई वकील ने तफसीली जवाब जमा के लिए 3 रोज का वक्त मांगा। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। केस पर मज़ीद समाअत 15 जनवरी को होगी। कुछ चीजें रह गई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी हम फाइनल स्टेजेस पर हैं और मामला जो है काफी पॉजिटिवली, एज आई सेड, कि काफी पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं। प्रोग्रेस काफी पॉजिटिव हुई है। कराची के हल्के NA 242 पर इलेक्शन कौन लड़ेगा? नून लीग और MKM में सीट एडजस्टमेंट फाइनल स्टेज में दाखिल। अंदर 48 घंटे में अहम फैसले मुतवक्के। MKM के अरशद बोहरा कहते हैं कुछ चीजें रह गई जिस पर मामलात चल रहे हैं। तर्जुमान MKM का कहना है कि 10 बर्दारी का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे।
डेरा बुगटी और सुई के आवाम के मसाइल हल करेंगे। सुई गैस फील्ड में यहाँ के आवाम को हिस्सेदार बनाया जाएगा। आसिफ जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। डेरा बुगटी ना आने पर आवाम से माजरत की, कहा सुई पहुंच गया था मगर डेरा बुगटी नहीं आ सका। खराब मौसम के बायस आसिफ जरदारी जलसागाह नहीं पहुंच सके। उन्होंने जलसागाह में मौजूद कारकुनों से जल्द आने का वादा भी किया। मुत्तहिदा अरब इमारात से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर UAE को खत लिख दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा था। UAE ने मजमूई तौर पर $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक में रखवाए। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% शरह सूद आयद है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल को जो है बड़े तकलीफ हो रही है। वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो है बाकायदा दहशत गर्दों को, इन BLR, BLA, BLF के जो दहशत गर्द हैं उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान के ऊपर हमला आवर है। शोहदाए बलोचिस्तान फोरम का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना। चेयरमैन तहरीके नौजवानान अब्दुल्ला गुल बोले, दुश्मन को बलोचिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लग रही। अमरीकी असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हनूद और यहूद बलोचिस्तान में किरदार अदा कर रही। PLF BLR इसराइल के साथ खड़ी है। 76% शरपसंद लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। तहरीक इंसाफ में शरपसंद अनासिर मौजूद। अदलिया और चीफ जस्टिस खुद आए, इन बच्चों के आंसू पूछे। महारंग बलोच इन शहीदों की और इन बच्चों की बात क्यों नहीं करती। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब पर मुश्तमिल सह मुल्की दिफाई इश्तराक कार का दूसरा इजलास। ISPR के मुताबिक सह मुल्की इश्तराक कार के हवाले से इजलास GHQ रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ। दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी में ताउन पर बातचीत, तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल की अहमियत पर जोर दिया गया। बन्नू में पोलियो टीम पर हमले में सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। ट्वेरीराम में हमले में ASI और 1 एहलकार शहीद। हमले में 1 हमलावर भी जख्मी हुआ, जिसका पीछा करते हुए फयाजुद्दीन और सिकंदर खान पुलिस नफरी के हमरा घर में दाखिल हुए थे, जहां हमलावरों ने उन्हें शहीद कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हवालदार मोहम्मद जाहिर की नमाज जनाजा बाई इलाके मर्दान में अदा कर दी गई। फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से नौजवान शहीद किया। वहशी सेहोनियों ने जमीन पर पड़े नौजवानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। 7 अक्टूबर से जारी गैर इंसानी कार्रवाइयों में शोहदा की तादाद 23,000 से बढ़ गई। जनूबी लबनान में इसराइली फिजाई हमला। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वसामुल तवील शहीद। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने तल अवीव और अतराफ पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइल नवासी बाइडन के गले पड़ने लगी। अमरीकी सदर का इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीन की हिमायत में नारों का सामना। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम से खिताब के दौरान शुरा उठ खड़े हुए, फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। बाइडन के लोगों को खामोश कराने के हरबे, कहते रहे आपके जज्बात को समझता हूँ। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। शुमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। बारिश ने ठंड मजीद बढ़ा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 15 परवाजें मनसूख करना पड़ गई। पंजाब में कल से स्कूल खोलने का फैसला। औकात 9:30 बजे कर दिए गए। कराची को मगरबी हवाओं ने लपेट में ले लिया। कीवी से 2-2 हाथ के लिए शाहीनों की तैयारी। टीम पाकिस्तान का ऑकलैंड में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन। बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की खामियों पर काबू पाने के जतन। पाकिस्तान न्यूजीलैंड और पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा।
पाकिस्तानी मौला जट पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान मोहम्मद अल मारूफ सुल्तान राही ने 1971 में अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज किया। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई। एक्शन और थ्रिलर फिल्म्स के शौकीन हो जाएं तैयार। फिल्म किलर की रिलीज में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए। फिल्म 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।